हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होगे, मस्त होगे, फर्स्ट क्लास होगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी। ये रियल इंसिडेंट हमको खुद शेयर किया है राहुल ने, और राहुल का बोलना ये है कि जब से ये रियल इंसिडेंट उनके साथ में हुआ है तब से उनकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। तो क्या हुआ राहुल के साथ में ऐसा जिससे राहुल की पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। चलिए आइए जानते हैं। इससे पहले आप हमको ये बताइए, क्या आप किसी ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहेंगे जिसका एक कमरा पिछले कई सालों से खाली हो और उस कमरे के बारे में कोई बात तक ना करना चाहता हो। क्या है उस कमरे का ऐसा राज जो टीचर्स तक उस कमरे के बारे में बात करने से डरते हैं, यहाँ तक उसके आसपास भी कोई नहीं भटकता। तो चलिए आइए जानते हैं इस स्टोरी में। ये बातें सन 2023 की, जब राहुल के पापा का ट्रांसफ़र हुआ था। राहुल के पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, इसलिए इनका ट्रांसफ़र जयपुर के एक छोटे से गांव में हुआ था। और राहुल ने इस गांव का नाम बताने से मना किया है, इसलिए मैं आपसे ये जो गांव का नेम है ये मैं हाइड कर रहा हूं। तो उसी गांव के पास में एक इंटरमीडिएट स्कूल भी था। जैसा कि आपको पता है कि हर गाँव में स्कूल होते हैं, तो वैसे उस गाँव में भी एक स्कूल था। और राहुल के पापा ने राहुल का एडमिशन वहाँ पहले से ही करवा दिया था। जब राहुल पहले दिन स्कूल जाता है तो वो देखता है कि जो उसका स्कूल है वो काफ़ी ज़्यादा ही पुराना है, क्योंकि जो गांव में स्कूल बने होते हैं वो काफ़ी ओल्ड होते हैं, काफ़ी पुराने होते हैं। तो वो दूर से देखने में लगते हैं कि हाँ ये काफ़ी पुराना है। और जब राहुल पहले दिन स्कूल जाता है तो वो नोटिस करता है कि जो उसके स्कूल पे जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे एक कमरा है। उस कमरे पे लिखा है रूम नंबर 13, बड़ा बड़ा लिखा है रूम नंबर 13। और सबसे अजीब बात, उस कमरे पर एक बड़ा सा ताला लगा है। और सबसे क्रीपी बात यहाँ पे ये है कि कोई भी स्टूडेंट उसके आसपास तक नहीं जाता, यहाँ तक टीचर्स भी नहीं। बट क्या है उस कमरे में ऐसा जो उसके आसपास कोई नहीं जाता और पूरे स्कूल में लोग इधर उधर जा रहे हैं सिवाय उस एरिया के जो था रूम नंबर 13। तो राहुल को ये बड़ी अजीब बात लगती है, तो राहुल देखता है और अपने क्लास में चला जाता है। अब जैसे कि आपको पता है, कोई न्यू स्टूडेंट आता है तो क्या होता है, हम लोगों के जो टीचर्स होते हैं वो उसका इंट्रो कराते हैं। तो वैसे ही राहुल अपनी सीट पे बैठा था, तो उससे क्लास टीचर आए, उसने सारी क्लास को राहुल का इंट्रो कराया। तो राहुल ने बताया कि मेरा नाम राहुल है, जो भी उसके मतलब जहाँ से पहले आया था, उसके फादर क्या करते हैं, ये सब बताया उसने और अपनी सीट पे बैठ गया। अब जैसे ही क्या होता है, थोड़ा बहुत 1-2 घंटे हुए दे, 1-2 पीरियड्स ओवर होने के बाद में लंच होता है। तो लंच में आप लोग जानते हो कि जो स्कूल के थोड़े दादा टाइप में लड़के होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपना ग्रुप बना के 4-5 लड़कों के साथ में वो क्लास के बाहर या क्लास के इधर उधर खड़े रहते हैं। तो वैसे ही राहुल अपना लंच वंच करके उनके पास जाता है, पूछता है, अरे भाई एक बार बताओ, ये जो पास वाला रूम है ये बंद क्यों रहता है। और भाई जैसे ही राहुल का ये क्वेश्चन, मतलब जो आसपास के लोग होते हैं, जो लड़के खड़े होते हैं, वो सुनते हैं, उनके चेहरे सफ़ेद हो जाते हैं, वो सब चुप। तो उनमें से एक लड़का बोलता है, अरे भाई उस कमरे के बारे में कोई बात ही नहीं करता, तू पहला है जो इस कमरे के बारे में पूछ रहा है। तो अब उनमें से दूसरा लड़का बोलता है, अरे भाई उस कमरे में से रात में रोने की आवाज़ें आती हैं। तो राहुल उन दोनों की बात सुनता है और तीसरा बोलता है, भाई उसमें एक लड़की दिखाई पड़ती है। तो अब राहुल जैसे ही इन सब की बात सुनता है, राहुल को हंसी आ जाती है। मतलब वो राहुल को लग रहा कि ये लोग मेरे साथ में मजाक कर रहे हैं। और ऐसा होता भी है कि जब कोई न्यू स्टूडेंट आते हैं तो लोग जैसे रैगिंग करते हैं, तो वैसे राहुल को लगा ये लोग भी मेरे साथ में मजाक कर रहे हैं। तो राहुल ने इनकी बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और चला गया वहाँ से। अब 1 महीने 2 महीने वहाँ पे राहुल को हुए, मतलब पढ़ाई करता था, तो 1-2 महीने राहुल इसके स्कूल में उसको टाइम हुआ। अब राहुल पढ़ाई में अच्छा था, तो इसलिए उसके जो क्लास टीचर थे उन्होंने उसको मॉनिटर बना दिया क्लास का। अब ऐसे ही 1-2 महीने बाद क्या होता है, जो राहुल के क्लास टीचर होते हैं वो राहुल से कहते हैं, राहुल रिकॉर्ड रूम से जाके फ़ाइल ले आओ। तो राहुल बोलता है, ठीक सर मैं ले आऊँगा। अब राहुल और राहुल का दोस्त अमन, जो अमन है मैं वहाँ उसका इंट्रो बता देता हूँ। राहुल और अमन ये दोनों न्यू स्टूडेंट थे और ये दोनों फर्स्ट डे से ही साथ में बैठे थे, तो ये लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड हो गए थे। तो राहुल अमन से बोलता है, आचल चलते हैं रिकॉर्ड रूम से फ़ाइल लेने। तो अमन भी चला जाता है इनके साथ में राहुल के। अब ये लोग जैसे ही रिकॉर्ड रूम के पास में जाते हैं, इससे पहले मैं बता दूं आपको, जो रिकॉर्ड रूम है इनका, ये रूम नंबर जो 13 है उससे, जैसे ये रूम नंबर 13 उसके एक रूम छोड़ के दूसरा रूम,
ये रिकॉर्ड रूम था इनका। तो अब राहुल और अमन जैसे ही रिकॉर्ड रूम के अंदर जाते हैं तो अमन का हाथ एक टेबल पे लग जाता है और उस टेबल पे बहुत सारी फाइलें रखी होती हैं, जो स्कूल की मतलब बहुत सारी फाइलें, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे रखे थे। तो अमन का जैसे ही हाथ टेबल पे लगता है वो सारी फाइलें गिर जाती हैं और राहुल और अमन दोनों लोग जल्दी जल्दी उठाने लगते हैं। तो उन्हीं फाइलों में अमन को एक फ़ोटो मिलती है जिसमें कुछ स्टूडेंट रूम नंबर 13 के सामने खड़े थे। मतलब वो ऐसे फ़ोटो थी, उसमें 10-12 लड़के, एक फ़ोटो थी उसमें 10-12 लड़के रूम नंबर 13 के सामने खड़े थे। तो अमन ने देखा उसके पास में एक लड़की भी खड़ी है जो पूरी वाइट ड्रेस में है और उसके लंबे बाल, पर जो उसका चेहरा था वो धुलधुला था, क्योंकि फ़ोटो जो थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी, पता नहीं कितनी पुरानी थी लेकिन वो पुरानी देखने में लग रही थी। तो राहुल मतलब अमन जैसे ही देखता है, राहुल उसके हाथ से फ़ोटो लेता है और देखता है और तुरंत रख देता है। तो अब जैसे ये लोग फाइल सब रख के जो फाइल चाहिए थी उसे उसको लेते हैं, ये लोग रिकॉर्ड रूम से आ जाते हैं बाहर। अमन बोलता है राहुल से, भाई ये फ़ोटो कुछ मुझे ठीक नहीं लग रही। तो राहुल बोलता है, अरे भाई छोड़ यार, क्या करना है, तो चलो कोई बात नहीं, बात को हटाओ। अब 1-2 दिन जैसे हुए थे इस बात को, तो उस दिन क्या होता है, ये मतलब 2-3 दिन बाद जो राहुल होता है वो स्कूल थोड़ा जल्दी आ जाता है। तो राहुल जैसे ही अपने सेकंड फ्लोर पे जाता है, वो क्या देखता है, कॉरिडोर में वही लड़की वाइट यूनिफॉर्म वाली जो फ़ोटो में दिखाई पड़ी थी, वही लड़की राहुल को कॉरिडोर में दिखाई पड़ती है। और राहुल जैसे ही उस लड़की को देखता है, राहुल वहीं पे जम जाता है। और राहुल जैसे ही उसको 1 सेकंड के लिए होता है ये लड़की, तो अब राहुल उसके पीछे जैसे जाता है, वो लड़की रूम नंबर 13 की तरफ जाने लगती है। और राहुल जैसे ही भाग के गया, वहाँ पे ना ही वो लड़की होती है ना ही कोई स्टूडेंट होता है, तो होता है वहाँ पे बस खाली कॉरिडोर और रूम नंबर 13। राहुल एकदम से शॉक्ड हो गया कि अभी तो वो लड़की यहाँ खड़ी थी, क्या हुआ, यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो राहुल इस बात को हटा देता है, कोई बात नहीं। राहुल अपने क्लास में जाता है, बैग रखता है और असेंबली में चला जाता है, प्रेयर होती है वहाँ पे। अब ये सारी चीज़ें कौन नोटिस कर रहा था, जो स्कूल के पेऊन थे, उनका नाम रामदीन चाचा लोग वो बुलाते हैं। तो वो राहुल को कुछ दिनों से नोटिस कर रहे थे कि मतलब वो रूम नंबर 13 की तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था, तो ये सब। तो जैसे ही ये इंसिडेंट होता है, वो राहुल को नोटिस कर रहे थे नीचे से। तो अब जैसे ही कुछ हुआ प्रेयर के बाद में, जैसे सब लोग स्टूडेंट अपने क्लास में जाते हैं, तो वैसे ही वो राहुल को बुलाते हैं, मेरे राहुल बेटा इधर आओ। तो राहुल बोलता हाँ बताइए। तो राहुल से वो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या राहुल तुम रूम नंबर 13 की तरफ गए थे? तो राहुल बोलता हाँ मैं गया था। जैसे ही मतलब जैसे ही राहुल ने ये बोला हाँ मैं गया था, तो ये मानो उनकी सांस ही रुक गई। तो उन्होंने बताया कि बेटा राहुल, यहाँ पे 10 साल पहले एक निशा नाम की लड़की पढ़ा करती थी और वो अचानक इस स्कूल से गायब हो गई। तो राहुल भी बड़ा शॉक्ड हो गया कि तो इससे मतलब कनेक्शन क्या है रूम नंबर 13 उस लड़की से। तो उसे राहुल ने पूछा, उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस यही बताया और अलर्ट किया कि अब से उस रूम नंबर 13 की तरफ मत जाना। तो और वो ये बात तो सुन के राहुल ने तो बोल दिया हाँ ठीक है नहीं जाऊंगा, बट उसके माइंड में एक बात क्लिक हुई कि ऐसा क्या है रूम नंबर 13 और उस लड़की जो उसका नाम निशा बता रहे थे, कि क्या कनेक्शन है कि मुझे मना किया जा रहा है कि वहाँ मत जाना। तो राहुल के माइंड में पूरी ये बात चलती रही। और अब पूछे भी किससे, जिससे भी पूछे लोग यही बताते हैं कि भाई वहाँ पे रोने की आवाज़ें आती हैं, भाई लड़की दिखाई देती है, और कोई भी उसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो स्टूडेंट को तो यही पता था, टीचर से वो पूछ नहीं सकता था। तो और हाँ, उस दिन अमन नहीं आया था, राहुल का जो बेस्ट फ्रेंड है अमन, वो उस दिन नहीं आया था। तो राहुल जैसे ही घर जाता है, अमन से पूछता है भाई नहीं, जैसे ही राहुल घर जाता है और अमन को डायरेक्ट कॉल लगाता है और बताता है जो पूरा इंसिडेंट राहुल के साथ में दिन में हुआ, कि उसको कैसे वो फ्लोर पे गया, उसको वो लड़की दिखाई दी और उसने उसका पीछा किया, जैसे भाग के गया वहाँ पे कोई भी नहीं था और रामदीन चाचा ने उसको क्या बताया। ये सारी एक्टिविटी थी वो राहुल ने अपने फ्रेंड अमन को बताई। अमन भी बड़ा शॉक्ड हुआ ये पूरी बात सुन के। तो अमन और राहुल ने एक प्लान बनाया, कहा कि भाई हम लोग इसकी सच्चाई जान के रहेंगे। अब आपको तो पता है जो यंग जनरेशन होती है, खासकर 10th 12th मतलब वो
तो आपको तो पता है जो यंग जनरेशन होती है 10th से लेकर 12th तक, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड रहती है, मतलब वो इसको डर नहीं लगता कि भाई जो होगा देखा जाएगा। तो अब वैसे ही ये दोनों प्लान बनाते हैं कि भाई हम पूरी इसकी पूरी सच्चाई जान के रहेंगे। तो ये लोग भाई प्लान बनाते हैं कि भाई हम इसकी पूरी सच्चाई जान के रहेंगे, क्या है क्या नहीं। तो ये लोग ये प्लान बनाते हैं कि आज रात हम लोग स्कूल में घुसेंगे और देखेंगे कि उस रूम नंबर 13 में क्या है। तो भाई राहुल और अमन ये दोनों प्लान बनाते हैं। ये दोनों एक टॉर्च और ताला तोड़ने के लिए जो भी इनके पास हथौड़ा होता है वो ले जाते हैं। और अमन क्या करता है, एक जो पहले चाकू नहीं आता था, जिसको मतलब बड़ा सा चाकू होता है, साथ में एक क्लिप होती है उसके पास में, ऐसे मतलब दबा दो और निकल आता है, आपने मूवी वूवी में देखा होगा। तो अमन को वो उसके घर पे कहीं भी मिल गया होगा, तो अमन ने राहुल से कहा भाई ये ले चलूँगा और जो भी रूम नंबर 13 से निकलेगा सामने घुसेड़ दूंगा। ठीक है, राहुल ने कहा हाँ ठीक है इसको भी रख ले। तो ये भाई तीनों लोग जैसे ही वो रूम क्या मतलब उस रूम के जो भी थे उसको जानने के लिए ये दोनों स्कूल गए। अब वो जैसे ही ये लोग अपनी कुछ भी जुगाड़ करके बाइक वाइक लेके गए। अब वो आपको तो पता है कि जो गांव के स्कूल होते हैं वो ज़्यादा मतलब उसकी सिक्योरिटी ज़्यादा हाई नहीं रहती है, नॉर्मली रहती है, छोटी छोटी दीवारें। तो राहुल अमन ये दोनों लोग बाइक वाइक लगा के उसको चढ़ चढ़ा के दोनों लोग कैसे भी स्कूल के अंदर एंटर किया। अब जैसे ही ये लोग स्कूल के अंदर गए, पूरा स्कूल अंधेरे में डूबा हुआ, हवाएं चल रही थीं और पूरे स्कूल एकदम सन्नाटा। ये लोग कदम भी रखते थे तो उसकी भी आवाज़ें आती थी। ये लोग कैसे कर कर आके सेकंड फ्लोर पे पहुँचे और सेकंड फ्लोर पे एकदम अंधेरा और हवाएं चल रही और खिड़कियों की आवाज़ें आ रही। तो ये लोग जैसे ही रूम नंबर 13 की तरफ गए, राहुल ने हथौड़ा निकाला और ताला तोड़ दिया। और जैसे ही ताला तोड़ा पूरे कमरे में धूल ही धूल, बस टूटी बेंचें यही सब, जो भी डस्ट डस्ट वो सब था, ऐसे टूटी हुई बेंचें खिड़कियाँ यही सब पड़ी थीं। और उस पूरी दीवार पे कुछ फ़ोटोज़ लगी थी, जो मतलब जो पहले स्टूडेंट रहे होंगे तो उनकी फ़ोटोज़ लगी थी वहाँ पे। तो राहुल ऐसे ही उस दीवार पे करता तो बहुत सारी फ़ोटोज़ दिखाई पड़ती हैं और राहुल को कुछ नहीं मिलता उसमें, टूटी हुई बेंचें ये सब। और राहुल जैसे ही उस पर एक फ़ोटो देखता है तो उसमें राहुल खुद खड़ा था। मतलब ये समझो कि एक स्टूडेंट न्यू एडमिशन, और वो उस रूम में जाता है और देखता है कि जो प्रीवियस के बच्चे थे उनके साथ में उसका फ़ोटो एल्बम दीवार पे लगी है। तो भैया ये देख के राहुल अलग ही लेवल में, अलग ही शॉक्ड, ठीक, कि ये क्या है। और जैसे ये हुआ एकदम से रूम का टेम्परेचर पूरा चेंज हो जाता है एकदम से, मतलब अलग सी ठंडक आ जाती है उस रूम में जिसमें ये लोग गए थे, रूम नंबर 13 में। और ये दोनों मतलब कुछ महसूस कर ही रहे थे तो एक कोने से एक लड़की की रोने की आवाज़ आती है। अब जैसे ही आवाज़ आई, राहुल ने तुरंत टॉर्च उसकी तरफ की और राहुल ने जो देखा, राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वही लड़की फ़ोटो वाली जिसके सफ़ेद बाल, वही लड़की फ़ोटो वाली जिसकी वाइट ड्रेस और लंबे काले बाल और आँखें एकदम सफ़ेद। राहुल ने जैसे उसको देखा, उसको राहुल की तरफ एकदम से उसने आंखें की और बोली, राहुल तुम वापस आ गए। और भाई जैसे ये राहुल और अमन ने देखा, ये लोग उल्टे पार ऐसे ही भागे, कुछ अपनी जान बचा के, सब ऐसे ही छोड़ दिया, ना कुछ बंद किया कुछ नहीं। ये लोग कुछ भी करके भाई उस स्कूल से जैसे तैसे करके बाहर निकले। अब जैसे बाहर निकले, अगली सुबह पूरे स्कूल में हंगामा मच गया कि भाई रूम नंबर 13 किसी ने खोल दिया, किसी ने खोल दिया। फिर भाई स्कूल में कैमरे लगे थे, बस इतनी सिक्योरिटी थी कि स्कूल में कैमरे लगे थे। अब भाई जो स्कूल का प्रिंसिपल है उसने कैमरा चेक किए तो भाई अब पूरे स्कूल में केवल दो ही लोग दिखाई पड़ रहे, राहुल और अमन, जो टॉर्च हथौड़ा लेके आ रहे थे। तो भैया ऐसे करके राहुल और अमन को स्कूल में बुलाया गया प्रिंसिपल ऑफिस। तो प्रिंसिपल राहुल से बात क्या मतलब, तो प्रिंसिपल राहुल को बुलाता है और एक फ़ाइल देता है जिसमें आज से 10 साल पहले जो बच्चे गायब हुए थे उनकी लिस्ट थी। तो राहुल जैसे ही वो लिस्ट देखता है, राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उस लिस्ट में एक नाम था, राहुल वर्मा। तो राहुल ये शॉक्ड कि मेरा भी नाम राहुल है। और भाई उस दिन के बाद राहुल ने अपने स्कूल में कभी कदम नहीं रखा। मतलब राहुल ने
उस दिन के बाद उस स्कूल में कभी कदम भी नहीं रखा। और राहुल का बोलना ये है, ये पता नहीं ये सिर्फ़ एक इत्तेफ़ाक है या सच में कुछ वहाँ पे था, या वो रूम नंबर 13 किसी और राहुल का इंतज़ार कर रहा था। बट राहुल का अभी भी कहना है कि एक अननोन नंबर से हर साल एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि रूम नंबर 13 अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो आई होप आप लोग बताओ कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और ये आप लोगों में कमेंट करके बताओ कि ये जो राहुल था, ये जो स्टूडेंट ने बताया था राहुल के माइंड में, ये इमेजिन था या राहुल को सच में कोई रूम नंबर 13 में दिखाई पड़ा, और दिखाई पड़ा तो उसने राहुल को कुछ किया क्यों नहीं? क्योंकि राहुल का कहना है कि जब से मैं उस स्कूल से बाहर गया तब से मेरे साथ में कोई भी अदर एक्टिविटी नहीं हुई। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कैसी है। ये है मेरी फर्स्ट स्टोरी यूट्यूब पे, तो कमेंट करिए आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी। आगे भी हम और स्टोरी कमेंट करिए कैसी लगी कैसी नहीं लगी। आगे भी हम लोग और ढेर सारी मिस्टीरियस स्टोरीज़ और रियल इंसिडेंट पे हम लोग स्टोरी लाते रहेंगे। थैंक यू।